डेंगू। डेंगू को ब्लैक बोन फीवर भी बोला जाता है। इट्स अ वायरल डिजीज़, मतलब ये वायरस के कारण होता है। इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है डेंगू वायरस, जो आल्बो या फेल्वी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। जनरली जो वायरल डिजीज़ हैं वो कम्युनिकेबल होती हैं, वैसे ही डेंगू भी कम्युनिकेबल है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन वेक्टर बॉर्न है। वेक्टर बॉर्न होना मतलब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू अनहेल्दी से हेल्दी में फैलती है। इसका जो वेक्टर है वो फीमेल एडिस मॉस्किटो है। अब अगर मैं साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो इसमें हाई ग्रेड फीवर, मतलब बहुत लंबा, बहुत तेज बुखार आता है। इसमें सीवियर फ्रंटल हेडेक, मतलब सामने का माथा बहुत दर्द करता है। मसल एंड जॉइंट पेन होता है। एक्सट्रीम सीवियर केसेस में ब्लीडिंग भी हो सकती है, नोज, माउथ और गम्स, मतलब मसूले के थ्रू। इसमें बहुत तेज़ी से डिक्रीज होता है प्लेटलेट्स काउंट में। प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जो हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स हैं। थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं मेगा कैलियोसाइट के। अब मेगा कैलियोसाइट क्या है? मेगा कैलियोसाइट स्पेशल टिश्यू, स्पेशल सेल्स हैं जो बोन मैरो में प्रेजेंट रहते हैं। ये जो मेगा कैलियोसाइट है ये तीनों के तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट जो ब्लड में प्रेजेंट रहते हैं उन्हें बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। थ्रोम्बोसाइट का फंक्शन रहता है ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर डेंगू में डिक्रीज हो रहा है प्लेटलेट्स के नंबर में, मतलब कि क्लॉटिंग टाइम में भी डिक्रीज होगा। तो पहले जो ब्लड अगर 1 मिनट 2 मिनट में क्लॉट हो रहा था वो अभी 4-5 मिनट में क्लॉट होने लगेगा। इसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है टोर्निक्वेट टेस्ट। अब जैसे कि डेंगू में हाई ग्रेड फीवर आता है तो फीवर को डिक्रीज करने के लिए, फीवर को गिराने के लिए जनरली हम लोग एस्पिरिन ले लेते हैं एज एन एंटीपायलेटिक मेडिसिन। एंटीपायलेटिक मेडिसिन मतलब फीवर को डिक्रीज करने वाली मेडिसिन। पर डेंगू के केस में नहीं ले सकते, तो ती एस्पिरिन फीवर को तो डिक्रीज करता है परंतु वो प्लेटलेट्स के नंबर को भी डिक्रीज कर देता है। तो वैसे ही पहले ही डेंगू में प्लेटलेट्स के नंबर डिक्रीज हो रहे थे और अब एस्पिरिन के कारण भी और डिक्रीज होने लग जाते हैं, इसलिए ये हार्मफुल हो सकता है। इसकी जगह हम लोग पैरासीटामोल जो सिर्फ फीवर गिराता है उसे यूज़ करते हैं। चिकनगुनिया इस ऑल्सो अ वायरल डिजीज, मतलब ये भी वायरस के थ्रू फैलता है। अब इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो है चिकनगुनिया वायरस, जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। ये भी आल्बो वायरस या फेल्वी वायरस फैमिली को बिलोंग करता है। इसका भी मोड ऑफ इन्फेक्शन वेक्टर बॉर्न है, जो है फीमेल एडिस मॉस्किटो। इसके साइन और सिम्टम्स में फीवर आता है विथ क्लिपलिन जॉइंट पेन, मतलब जो बॉडी जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही दर्द करते हैं, प्लस वो भी बुखार भी चलता है। इसका दूसरा साइन या सिम्टम है लिम्फेडेनोपैथी, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम पेन इन लिम्फ नोड। जो हमारे लिम्फ नोड हैं वहाँ पे एक्सट्रीम पेन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इस दर्द के कारण माइन्यूट स्वेलिंग भी दिख सकती है, पर वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट रहती है।